कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एआई समिट ये कोई विरोध का सेल नहीं है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कभी भी भारत का विरोध करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि देश में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, तो कहाँ रुकावटें आ रही है, क्यों नहीं हो रही? उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। अगर क्या वो स्थान सही था, क्या वो अर्धनग्न होकर करने का तरीका सही था? आधुनिक दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से तमाम मेहमान आए हुए थे। उस आयोजन में कांग्रेस प्रदर्शन करती है, अर्धनग्न प्रदर्शन करती है, जहां कपड़े उतारती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कांग्रेस पहले से नंगी है, जिसने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो किस प्रकार का चरित्र, किस प्रकार का आचरण रखती है। और इस प्रकार का प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी एक अपना विषय है। मगर फिलहाल इसका आक्रोश भिलाई के घड़ी चौक में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर महिला मोर्चा और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हुए और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किए। स्वीटी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। स्वीटी जी, किस विषय को लेकर इतना आक्रोश है? विरोध तो उन्होंने किया एआई समिट में, मतलब आक्रोश क्यों? विरोध करना गलत नहीं होता है, सबको हमारे संविधान ने हक दिया है कि वो अपने अपने तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से और दायरे के अंदर विरोध करें। लेकिन कांग्रेस के एनएसयूआई के जो तथाकथित जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो परिचय दिया है, कांग्रेस पार्टी का परिचय उजागर हो गया है। एआई समिट ये कोई विरोध का सेल नहीं है, ये डिजिटल इंडिया में भारत आज जो भूमिका निभा रहा है पूरे विश्व पटल पे, उसको गुणगान करने का दिन था, लेकिन उन्होंने इसको अपमान में बदल दिया। देश का कार्यक्रम था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था वो। नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। जिनका नेता ही मंदबुद्धि हो, वहाँ के जो उनकी जो प्रजा है वो कैसे समझेगी कि कब क्या करना है? ऐसा तो नहीं अपने आला अधिकारी को खुश करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया गया हो? आला अधिकारियों को खुश करना उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन भारत का विरोध करके ये कैसी खुशी है, ये जनता जानना चाहती है। आप लोग आगे क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मंच से खुले तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखा दिया है। बिल्कुल, ये चरित्र है उनका। बार बार वो लोग ये चरित्र को दिखाते रहते हैं और बार बार हम लोग को मौका देते रहते हैं उनका पुतला दहन करने का। ये उनकी संस्कृति है, ये उनका चरित्र है। ना देश के बारे में उनको जानकारी है, तो इस तरह के कृत्य उनके द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, किस प्रकार से पूरा आक्रोश है? पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कभी भी भारत का विरोध करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि 140 करोड़ जनता का अपमान है। उसी अपमान को पूरा जनता, पूरा भारतवर्ष इसका अपमान का बदला लेने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह इनका विरोध किए जा रहे हैं। उसी दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के संगठन द्वारा और महिला मोर्चा द्वारा उसे राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया। आगे भाजपा इसको किस मोड़ पे लेकर जाएगी, क्या चाहेगी? हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आकर अपने बयान को वापस ले और माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, जनता से माफ़ी मांगे। देश से बड़ा कोई नहीं है, और देश है तो हम है और पार्टी है। कई सारे ऐसे विषय हुए जहाँ पर राहुल गांधी से कहा गया कि माफ़ी मांगे, मगर उन्होंने मांगी नहीं है। तो क्या लगता है इस बार मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, इसीलिए तो आज विपक्ष में है, और ऐसी माफ़ी नहीं मांगे जाएंगे तो आज 40 साल तक अभी और विपक्ष में रहेगा। जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी हमारे साथ मौजूद है। पुरुषोत्तम जी, देश में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, तो कहाँ रुकावटें आ रही है, क्यों नहीं हो रही? देखिए, निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी। कहाँ तक बचेंगे? देश के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोग अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जहाँ भी रहे वो ढूंढ करके निकाल लेंगे और गिरफ्तार भी होंगे। आपने देखा होगा 2-3 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी बचे हुए हैं, उनके आका बचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आने चाहिए राहुल गांधी और खड़गे जी को कि जिस तरह से देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा। जिसके विश्व सम्मेलन में, एआई के सम्मेलन में विश्व की नज़र थी, भारत की मान सम्मान की बात थी। कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि भारत के साथ में इस तरह से कृत्य करते हैं।
अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार मानते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये बात जानते हैं कि कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा में दिखावा है और दिखावा दिख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये हसरा है कि 125 साल पुराना कांग्रेस पार्टी आज दिहाई पे आ गई, दहाई पे आ गई है। ऐसा ना हो कि एक दिन कांग्रेस मुक्त भारत बने, और हम चाहते हैं कि ऐसे कांग्रेस लोगों के साथ में कांग्रेस मुक्त भारत बने। और आने वाले समय में मोदी जी के साथ में 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, मोदी जी भारत को विश्व पटल पर मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत, उन्नत भारत, प्रगतिशील भारत बनाने का काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद उनके साथ में है। एक एक कार्यकर्ता हम मोदी जी के साथ में है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत आने वाले समय में पूरा विश्व की निगाहें, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाली पार्टी है। पूरा विश्व का नजर भारत पे है। कहीं ना कहीं मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनके साथ में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, आत्मचिंतन कर लो, नहीं तो वो समय दूर नहीं कि भारत में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाए। ये चिंता करनी चाहिए। ठीक है, आपको बता दें कि इतने बड़े एआई समिट के दौरान जो चीज़ें हुई है, उसके बाद जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहाँ प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ लोग भी उन्हें मार कर भगाते हुए नजर आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्पष्ट रूप से मंच से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया वो सही नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन करने का हक, विरोध जताने का हक सबको है, अपोजिशन में है तो वो विरोध जताएंगे, मगर क्या वो स्थान सही था, क्या वो अर्धनग्न होकर करने का तरीका सही था? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी?
कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता